हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। देखिए, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, देन ए बी पॉसिबल इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। ये मैंने डार्क कर दिया जिससे कि आपको दिख जाए। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए में नंबर ऑफ कॉलम्स, बी में नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, तब ये भी पॉसिबल होगा। ए की नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल होना चाहिए? बी की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मेरे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, एक एग्जांपल लेते हैं। ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7। ये कोई मैट्रिक्स है, कितने बाई कितने की है? ये 2/3 की मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स आपने एज्यूम कर ली 1 6 8 9 2 4। ये कोई बी मैट्रिक्स आपने एज्यूम कर ली। ये कितने बाई कितने की है? 3/2 की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर देखो, इस यहाँ ये भी पॉसिबल है कि नहीं? हाँ है। यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज की इक्वल है, तो ए भी पॉसिबल है। ठीक है, और कहीं अगर ऐसा हो जाए कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज की इक्वल ना हो, तो ए भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं? तो आपके पास जैसे ये कोई मैट्रिक्स है ए 2 1 3 3 -2 1 -1 0 1 3/3 की कोई मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स है 1 -2 2 1 4 -3। ये 3/2 की मैट्रिक्स है। मुझे ए बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ए बी पॉसिबल है या नहीं है। ए बी पॉसिबिलिटी के लिए क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन बी। तो यहाँ कॉलम कितने हैं? 3, और यहाँ रो कितनी है? 3। तो ए बी पॉसिबल है। अब ए बी होगा क्या और कैसे निकालेंगे? तो देखो, ए बी, पहले ए बी लिख लिया। आप ए की पहली रो ले रहे हो और बी का पहला कॉलम। देखो यहाँ पर, मतलब इस पहले वाले की पहली रो और दूसरे वाले का कॉलम, तो ए 1 1 हो गया। तो ए बी 1 1, ए की पहली रो और बी का कॉलम, ए बी 1 1। तो 2 1 3 पहली रो, इसका कॉलम 1 2 4। समझ में आ रहा है? आप ए बी फाइंड कर रहे हो, एक बार फिर सुन लो ध्यान से। ए बी फाइंड कर रहे हो, तो मैं जो पहले मैट्रिक्स लिखी है उसकी पहली रो ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरे वाले की जो हमें दोबारा में जो दे रखा है मैट्रिक्स, उसका कॉलम लेना है। कौन सा कॉलम है? पहला कॉलम है, तो पहला कॉलम लिख लिया। तो रो ले लिया और पहला कॉलम मल्टीप्लाई कर लो। 2 1 2 प्लस 1 2 2 प्लस 3 4 12 प्लस कर दिया। ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 2 1 2, 2 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, 16। तो ए बी का पहला एलिमेंट आ गया। अब ऐसे ही पहली रो, मतलब ए की पहली रो और बी का दूसरा कॉलम, तो क्या लिखोगे? ए बी 1 2, ए की पहली रो और बी का दूसरा कॉलम, तो ए बी 1 2। पहली रो 2 1 3 है और दूसरा कॉलम -2 1 -3 है। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 3 3 जा 9। लेकिन ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, तो 3 3 जा -9 आएगा और +9 का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया -13 प्लस 1, दैट इज -12। क्लियर? अब नेक्स्ट एलिमेंट देखो, ये पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ भी हो गया और दूसरे कॉलम के साथ भी हो गया। अब हम क्या करेंगे? दूसरी रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ, दूसरे कॉलम के साथ। तो यहां पर वही लिखा मैंने, ए बी 2 1, मतलब दूसरी रो, ए की दूसरी रो, बी का पहला कॉलम, दूसरी रो का मल्टीप्लाई
पहले कॉलम के साथ और फिर दूसरी रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ। तो रो दूसरी है, कॉलम पहला। 3 - 2 1 दूसरी रो, और कॉलम पहला 1 2 4 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और 1 4 जा 4, दैट इज 3 आ गया। अब इस दूसरी रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ, दैट इज AB 2 2 ए की दूसरी रो और बी का दूसरा कॉलम। यहां पर क्या था, ए की दूसरी रो और बी का पहला कॉलम, फिर ए की दूसरी रो और बी का दूसरा कॉलम। तो दूसरी रो क्या है ए बी की, 3 - 2 1, और बी का दूसरा कॉलम क्या है, -2 1 -3। मल्टीप्लाई करो, 3 2 या 6, 2 1 या 2 और 1 3 या 3। तो -6 - 2 -8, -8 और -3 -11। ये AB 2 आ गया। अच्छा, अब आपके पास कौन सी रो बची है जिसका मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, तीसरी रो है ना। ए की तीसरी रो बची है, तो ए की तीसरी रो और बी का पहला कॉलम। तो बी का ए की तीसरी रो क्या है, -1 0 1 और बी का पहला कॉलम 1 2 4। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, -1 का 1 के साथ, 0 का 2 के साथ 0, 1 का 4 के साथ 4 और प्लस का साइन है ना। तो -1 + 4 कितना हुआ, 3। फिर ए बी का मल्टीप्लाई किसके साथ, मतलब तीसरी रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ। तो AB 3 2, ए की तीसरी रो और बी का दूसरा कॉलम। आगे भी होते तो इसी हिसाब से करते जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, पॉसिबल है या नहीं है। तो -1 0 1 और बी का दूसरा कॉलम कितना है, -2 1 -3। मल्टीप्लाई करो, -1 का -2 का -1 का -2 के साथ मल्टीप्लाई 2, प्लस 0 का 1 के साथ 0, फिर 1 का -3 के साथ -3। 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1। क्लियर हुआ। अब तो यहाँ पर कोई रो बची नहीं है जिसका हम मल्टीप्लाई यहाँ पर करें, तो यही हमारा ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो फिनिश होता है। तो यहाँ पर हम ए बी को लिखेंगे कैसे, देखो A11 A12 A21 A22 A31 A32, क्योंकि ये तो हमें यहाँ से पता चल रहा है ना, A11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। अब इसके बाद तो है ही नहीं, पहली रो तीसरा कॉलम तो है नहीं, तो यहाँ पर ही हमारा खत्म हुआ। अब इसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम और तीसरी रो दूसरा कॉलम। ये एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं, वो वैल्यूज हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये मेरे पास ए बी आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ। कितने बाई कितने का आया ए बी, 3/2 का। देखो यहाँ पर एक और बात याद रखते हैं कि जैसे ए बी का ऑर्डर था 3/3, सॉरी ए का ऑर्डर था 3/3 और बी का ऑर्डर था 3/2, तो जो ए बी का ऑर्डर आएगा ना वो 3/2 आएगा, दैट इज इसकी रो और इसकी कॉलम। जैसे एक नोट पॉइंट मैंने यहां पर यही लिख रखा है कि ए कोई मैट्रिक्स है m/n की और बी कोई मैट्रिक्स है n/s की, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, ए बी तो फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। तो ए बी का जो ऑर्डर आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, जो ऑर्डर आने वाला है वो क्या आएगा, m/s, ये ऑर्डर आने वाला है। क्लियर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप वो ट्राई करके देख सकते हैं। इफ a इज इक्वल टू 1 3 -1 2 -1 -1 3 0 -1, ये a इज इक्वल टू है, एंड b इज इक्वल टू -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड ए बी। अच्छा, ए बी का ऑर्डर बता सकते हैं आप लोग, इसका कितना है ऑर्डर, 3/3, इसका ऑर्डर कितना है 3/3,
तो ए बी का ऑर्डर देखो, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज की इक्वल है, तो यहाँ पर जो ए बी का ऑर्डर आएगा क्या आएगा, 3/3 ही आएगा, इसकी नंबर ऑफ रोज इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ए बी का ऑर्डर कितना आने वाला है, मान लिया एलिमेंट आएंगे सी आई जे और वो 3/3 का आएगा। ये आपको खुद ट्राई करना है। ओके, अब यहां पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम याद रखेंगे कि ए बी इन जनरल बी ए की इक्वल नहीं होता है। कई केसेस हो सकते हैं, जैसे यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ए कोई मैट्रिक्स ले लिया आपने जिसका ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास 2/3। और बी ए कोई मैट्रिक्स ले लिया, और बी ए मैट्रिक्स लेने पर मैंने बी ए किस टाइप से मैट्रिक्स लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3/3 की मैट्रिक्स है। यहाँ ए भी पॉसिबल है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, तो ए बी पॉसिबल, ए भी पॉसिबल है। बट क्या बी ए पॉसिबल है, बी ए के लिए क्या होना चाहिए, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज की इक्वल होना चाहिए, मतलब 2 की इक्वल आना चाहिए बी ए के लिए। तो बी ए पॉसिबल नहीं है, बी ए नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी ए नॉट पॉसिबल, मतलब ए बी और बी ए तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ए बी निकल गया, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में अगर निकल भी आएगा तो ए बी बी ए के इक्वल नहीं होगा जनरली, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब सेकंड है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, दैट इज ए बी इंटू सी इज इक्वल होगा ए इंटू बी सी की। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। और तीसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी के, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल होगा ए सी प्लस बी सी की। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर मैट्रिक्स एडिशन पर। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज की इक्वल है, तो ए के ही इक्वल आएगा। ऐसे यहाँ पर इसके आई के नंबर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज की इक्वल है, तो पक्का ये ए के इक्वल ही आएगा। और अगर दोनों का ऑर्डर सेम सेम है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाएगा, और वहां पर दोनों केसेस में ये जनरली ए के इक्वल आ जाएगा।